आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हफ्ते की रोज अनंतनाग जिला के इलाके जबलीपोरा बिजबिहारा में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मौसूल होने वाली मखसूस खुफिया इतला की बुनियाद पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है और दाखिली व खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि इलाके में किसी भी किस्म की नकलो हरकत को रोका जा सके। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां मुंजम अंदाज में जारी हैं और मुश्तबा मकामात की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अब तक को जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर के सयाती मकामात की मुल्क गिर सतह पर भरपूर तशहीर का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला ने इस बात को दोहराया कि कश्मीर हिंदुस्तान के सर का ताज है जिसको कीमती हीरों से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सयाहत को खिते की मईशत और तरक्की का मरकजी सतून बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अमित शाह ने कहा कि मुल्क भर के सयाहों का जोशो जज्बा जम्मू कश्मीर के लिए कम नहीं हुआ है, इसलिए दीगर रियासतों में जारहाना मार्केटिंग की जरूरत है। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी व यूटी हुकाम शरीक थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सयाहत मजबूत बुनियादी ढांचे पर परवान चढ़ती है, इसलिए सड़क राब्ते, बिजली और 4G फाइबर ऑप्टिक्स जैसे अहम अवामिल पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को पहली बार स्कीम के तहत शामिल किया गया है जिसके जरिए 50 साल सूद फ्री कर्जे दस्तयाब होंगे और उन्हें सयाहत से मुंसलिक मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। इस्लामिक स्टेट ग्रुप से वाबस्ता एक तंजीम ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर मोहलिक खुदकश बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान ने अपनी अमाक न्यूज एजेंसी पर पोस्ट किए गए एक बयान में उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इसमें कहा गया कि हमलावर ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग की जिन्होंने उसे मरकजी दरवाजे पर रोकने की कोशिश की और मस्जिद के अंदरूनी गेट तक पहुंचने के बाद अपनी धमाका खेज जैकेट को धमाके से उड़ा लिया। दूसरी जानिब खुदकश हमले की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने सुबह खैबर पुख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 2 मर्दों और एक औरत को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि जुमे की रात गए ऑपरेशन के दौरान मुबैना खुदकश हमलावर के 2 भाइयों और एक खातून को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि भारतीय आईन में जम्मू कश्मीर के लिए किसी खुसूसी हैसियत का जिक्र नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम को गुमराह करने के लिए बार बार इस मसले को उठा रही है। असेंबली में खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि आईनी मुतालबात को आईन की वाज़ह दफात पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईन में जम्मू कश्मीर के अलहाक या इंजमाम के हवाले से खुसूसी हैसियत का कोई लफ्ज मौजूद नहीं है। अगर कोई दिखा सकता है कि आईन में ऐसा जिक्र है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दावा झूठ है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर जम्मू के आरएसपुरा इलाके में मुर्दा पाया गया। हुकाम ने बताया कि PSI जिसकी शिनाख्त आबिद बशीर साकिना तारतपुरा कुपवारा के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि आबिद बशीर थाना आरएसपुरा में तैनात था। उनकी मौत के सही हालात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सके और हुकाम ने कहा कि मजीद तफसीलात का इंतजार है। कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को लेकर गर्मा गर्म तबादला देखने में आया। ऐवान में उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली जावेद बेग ने खुसूसी पोजीशन पर आवाज उठा रहे थे। इस दौरान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने उनका जवाब देते हुए कहा कि खुसूसी हैसियत नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे हिंदुस्तानी आईन में खुसूसी हैसियत के अल्फाज दिखा सकते हैं। ऐवान में शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। इसी दौरान जो ही सुनील शर्मा ने बात की तो वहां ऐवान में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान अपने बेंचों से उठे और उन्होंने नाराबाजी की। मेंबरान दफा 370 के हक में नारे लगा रहे थे, जिस दौरान ऐवान की कार्रवाई भी खलल हुई। ताहम बाद में दोबारा कार्रवाई मामूल के मुताबिक चली।
फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टरों का दौरा करके सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया और वहां तैनात फौजी एहलकारों से बातचीत की। जम्मू में मुकीम दिफाई तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि फौजी सरबराह जनरल द्विवेदी ने शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौजी के नाइट व्हाइट कॉर्पस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और दीगर इंतजामिया के अफसरान के हमरा पुंछ में कंट्रोल लाइन के इलाकों का दौरा किया और वहां सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुंछ जंगलात में जारी तलाशी ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत और अमेरिका अबूरी तिजारती मुआहिदा के ऐलान करदा फ्रेमवर्क के 27 की नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए जाती वाबस्तगी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए बड़ी खबर, हमने अपने दो अजीम ममालिक के दरमियान एक अबूरी तिजारती मुआहिदे के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने लिखा, मैं सदर ट्रंप का अपने मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए उनकी जाती वाबस्तगी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले रियासत हाय मुत्तहदा और हिंदुस्तान ने बाहिमी तौर पर फायदेमंद तिजारत पर एक अबूरी मुआहिदे के लिए एक फ्रेमवर्क का ऐलान किया है, जो फरवरी 2025 में शुरू होने वाले वसीतर यूएस इंडिया दो तरफा तिजारती मुआहिदे BTA मुज़ाकरात की बुनियाद पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा है कि माली साल 2026 से 27 के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इलाके में शराब की नई दुकानें खोलने की कोई तजवीज नहीं है। मेंबर असेंबली अर्जुन सिंह राजीव के एक सवाल के तहरीरी जवाब में महकमा खजाना ने ऐवान को बताया कि आइंदा माली साल के लिए JKEL2 शराब के लिए लाइसेंस का मंसूबा नहीं है। हुकूमत ने पिछले 2 माली सालों में मौजूदा शराब की दुकानों से हासिल होने वाली जिलावर आमदनी को भी बांट दिया, जो कि मुसलसल ऊपर की तरफ रुझान को जाहिर करती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में जुमा की नमाज के दौरान एक खुदकुश बमबाज ने शिया मस्जिद में खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले के खिलाफ सैकड़ों शिया बाशिंदों ने शुमाली कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। नमाज जुमा के एहतजाज के दौरान पाकिस्तान में इमाम बारगाह पर होने हमले की हलाकत की शदीद मजम्मत की गई और मरकजी सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने शिया बरादरी पर टारगेट हमले बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तानी हुकाम पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इबादत गाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। इलाके में ट्रैफिक कवानीन की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए SSP ट्रैफिक RP सिंह ने ट्रैफिक उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया है। उन्होंने कहा कि आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सड़कों पर हादसा की रोकथाम के लिए खुसूसी महमात को मजीद तेज कर दिया गया है। SSP ट्रैफिक के मुताबिक ओवर स्पीडिंग, खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग, हेलमेट के बगैर मुअस्सर साइकिल चलाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी चेकिंग मुहिम जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुराना पुल न होने की वजह से अब प्राइवेट व्हीकल जो है पार्क करते हैं। ऐसा बोले सबको पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हो हमारे साथ और आप लोग जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी हमारे कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं दोहराना इसलिए चाहता हूँ ताकि ये हम लोग आदम है, आदम भूल जाता है ना, भूल जाता है। पहाड़ी कितने को है, पहाड़ी कितने हो इसकी, पहाड़ी लोग कितने हो, पहाड़ी छोड़े हो। आज पहाड़ी इस वक्त पीछे ही है भाई, बैकों में ही है इस वक्त। तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपना लाइसेंस जो है विदाउट लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप लोग करने की कोशिश नहीं करना। इंश्योरेंस आपको होना चाहिए, पोल्यूशन जो है आपका होना चाहिए और फिटनेस पे जो कि रेडोडिक चेकिंग जो करना है वो बहुत लाजमी है। कम से कम 15 दिन महीने के बाद अपना जो है वो अपना गाड़ी जो है बहुत ज़रूरी है और पुरानी गाड़ियों को कुछ स्कोप ही नहीं है यहाँ पे चलने का। और जो लाइफ
तहसील लीगल एड कमेटी और मुंसिफ कोट डोरू की जानिब से मीडिएशन 2.0 के मौजू पर एक खसूसी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद 12 फरवरी 2026 को मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू में किया जा रहा है। इस मौके पर मारूफ कानूनदान और एडवोकेट फारूक अहमद गनाई आवाम को मीडिएशन 2.0 के फवाइद से आगाह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद अवाम बिलखसूस मर्दों खवातीन को अदालती तनाज़ात के पुरअमन और बाहिमी हल की अहमियत से रोशनास कराना है। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने इस मौके पर कहा, इंसाफ का मुस्तकबिल अदालत के कमरे में नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम में है। ये मुस्तकबिल उन सालसों के हाथों में है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर बाहमी रजामंदी से अपने मसाइल हल करने में मदद देते हैं। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रॉम द ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अनंतनाग और हमारे जो सेक्रेटरी साहब है जलसा के, उनकी तरफ से और ख़ासकर हमारे जो चेयरमैन है तहसील लीगल एड कमेटी डोरू, उनकी परसुएंस पे हमने आज ये मुनासिब जाना जो कि नेशन वाइड ये जो प्रोग्राम चल रहा है मीडिएशन 2.0, आपको पता है कि अब डिजिटल वर्ल्ड में हमने स्टेप रखा है और AI का ज़माना है, बट इट्स नॉट अबाउट द टूल्स। ये फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम्स नहीं है। अब हम उस दौर में एंटर हो गए हैं जहाँ पे जो लिटिगेंट्स होते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे चेक बाउंस केसेस हो या फिर लैंड डिस्प्यूट्स हो, तो अब मीडिएशन 2.0 का जो फरमान है वो ये है कि हम चाहते हैं कि अब लोगों के लिए जो है कोर्ट रूम्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। नाउ थ्रू द मीडिएशन वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो लिटिगेशंस में अपने आप को मुब्तला ना करें। उसी कड़ी में अब यहाँ पे 2 मीडिएटर्स जो है अभी एंगेज हुए हैं। एक एडवोकेट बशीर अहमद राथिर साहब है, एक मैं हूँ, और हमारे साथ शाना बशाना जो हमारा बार है, हमारे बार के मेंबरान हैं। अमि खतर डोरू शाहबाद किस यत मुनसिप कोर्टस किस हदूदस मज येतन ते कंसे पेंडिंग आसि, चाहे वो ज़मीन हुंद कस आसि, चाहे सो चेक बाउंस केसेस आसन, चाहे कुन ते नवियतु केस आसि युस जन कंपाउंडेबल आसि, इवन अगर FIR ते आसन तिम ते अगर कंपाउंडेबल आसन, तिम यन तिमन पन्नस युस मुस्तगीस ते हुंद आसि मो इस्तिगास कोरमुत आसि तिमन ते सय तो तिमन ते गसि मौकस पेट समझाव होक अस ये बिहित, मतलब यम जन मीडिएटर एंगेज आई करना, यमन सत आसन बाकी वकला हजरात ते मौजूद आसन सर्कल वाइज, तिम करन तथ मज तिमन पूर भरपूर कोशिश कि तिमन करो इस एफाम तफीम कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल फरमान छ तिम बरोई कार अनित करो पूर कोशिश कि तिम गसन योर अख अकिस सत शान बशान वापस नेरन, खुश खुशहाल पे वापस नेरन, ताकि अवामुल नासस मज ते गसि अख मैसेज अख कि ना कोर्टन मज गसन सिर्फ केस योत के अच एहफाम तफीम ते गसन। आखिरस पे वन बह यह कत कि तमाम अवामुल नासस सानि तरफ गुजारिश तो गुजारिश सत तिमन इन्फॉर्म यवन करना कि अगर कंसे ते वारिया प्रोन केस ये आस या अजवजी मामलातस मुतलिक कह केस आस, चेक बाउंस केसेस आसन या तिम FIR यम जन कंपाउंडेबल आसन, यमन FIR मज पानवे एफाम तफीम हे गसित, तिम यन तिम करन शिरकत प्रोग्रामस मज 12 तारीख 2 बजे गसि ये प्रोग्राम। अगर प्रोग्रामस मज कह चेंज ये सु मीडिया थ्रू बेय अकि फिर तिमन वन यथ मज तमाम यम जन नंबरदार चौकीदार या यम जन जी शवूर इंसान इलाका शाहबादिक, तिमन ते गुजारिश करन कि तिम करन पन्नन पन्नन गामन मज पन्नन पन्नन इलाकन मज तमामन इन्फॉर्म कि फलाइन दो यानी कि 12 तारीख हसा डूर प्रोग्राम, यथ मज तिमन
ये चीफ गेस्ट सेक्रेटरी सब डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल एड की तरफ सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर तम कर सारी अत मुतलिक दिन लुकन जानकारी और वकला हजरात वकला बरादरी तहे दिल से अत प्रोग्रामस वेलकम करन और पनुन अख यकीन दहानी दिवन कि साने तरफ आसे 100% न कह 101% कोशिश कि एफाम तफहीम गसन उसके साथ साथ में हमारे जो पैनल लायर्स है लीगल एड के खुर्शीद साहब है, फिरदौस साहब है, हमारे सीनियर मेंबर्स है, मुजफ्फर साहब है, सजाद साहब है, मुदस्सिर खान साहब है और जूनियर फीमेल जो हमारे काउंसल्स है यहाँ पे शाइस्ता, नादी और आसमा और बाकी जो हमारे यहाँ पे हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम आपको तकलीफ़ देंगे और लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि 12 को आने वाले 12 तारीख को हायर सेकेंडरी के ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा इजलास इस हवाले से हो रहा है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी डोरू, वहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में सड़क के एक अलमनाक हादसे में 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि टाकनवारी नूरबाग इलाके में सड़क का एक अलमनाक हादसा पेश आया। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि जुमा की देर रात इलाके में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिस दौरान नारायण बाग गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों नौजवानों की शिनाख्त फैजान अहमद शेख 25 और मोहम्मद उमर 24 के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों को शदीद जख्मी हालत में जेवीसी अस्पताल बिमना श्रीनगर मुंतकिल किया गया जहां 25 साला नौजवान फैजान अहमद शेख जख्मों की ताब न लाते दम तोड़ बैठा जबकि उमर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वो ज़ेर इलाज है।